So hey hello students, welcome back to your channel. So today without wasting time we will continue with your coding and decoding, that is your reasoning part for all government exams. Okay, and आपको बहुत सारे YouTube चैनल होते हैं जो आपको हिंदी में बहुत पढ़ाते हैं, राइट, हिंदी में, पर वो है ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगर आपको हिंदी या फिर आप कह लो इंग्लिश में ज़्यादा तरीके से आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है कोडिंग एंड डी कोडिंग का। तो जो फर्स्ट लेक्चर है ना वो आप प्लीज़ देखो ही देखो। क्यों देखो आपको बताऊँ, क्योंकि जो कोडिंग एंड डी कोडिंग होता है ना उसमें ट्रिक दिया है मैंने, वो आप जाके ज़रूर देखो और उसके बाद ये आप प्रैक्टिस सेट पे आओ, ठीक है। तो चलो हमें स्टार्ट करते हैं। पहले डी कोडिंग एंड कोडिंग का आपको यहाँ पे कैसा क्वेश्चन देता है, मैं एक ही क्वेश्चन बस बताऊंगी, उसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिस हम बहुत सारे क्वेश्चंस का करने वाले हैं, बट यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है, ठीक है, वैसे मैं दूंगी। फिर बाद में जो हमारे लिए काम की चीज़ होती है वो मैं आप लोगों को लिख लिख के समझाऊंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, इन अ सर्टेन कोड, लैंग्वेज कोड, ठीक है, किसी लैंग्वेज कोड में फोर्स को हमने क्या लिख लिया है 83, ये 8 है, 83052, ठीक है। वैसे ही हमने क्या लिखा है, ये गेम्स को कैसे लिखा है हमने 42761, गॉट इट। और फोरम को हमें दे दिया है कि भैया फोरम को मैंने लिखा हुआ है 08957। तो हमें क्या पूछ रहा है, हाउ विल सी बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो हमें सी का क्या करना है, उस सी को हम कौन सा नंबर पे ला सकते हैं, ये हमको क्वेश्चन पूछा है कि सी को आप किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। तो आपको सबसे पहले देखो, जब भी कोई कोडिंग एंड डीकोडिंग शुरू में स्टार्ट करता है ना, तो वो पहले याद करते हैं कि ए की जो प्लेस है वो कितने में है। जैसे कि Z 26 पे आ जाता है, ठीक है, S जो होता है वो 19 पे आता है, ठीक है। फिर उसका हमने एक पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें ये पढ़ा था कि भैया ऑपोजिट कौन कौन से होते हैं। तो MN ऑपोजिट होता है, उससे मैंने क्या आप लोगों को क्या बोला था कि मनी से आपको याद रखना है। फिर GT भी जो होता है वो ऑपोजिट होता है, मैंने बोला था पुणे में एक GT रोड करके जगह है, तो आपको वो याद रखना है। लव क्या हो जाता है, जो LO होता है वो क्या होता है आपका ऑपोजिट होता है। वैसे ही VE, लव में क्या आ जाता है आपको पता है, LOVE। तो V और E जो है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और हर ऑपोजिट जो वर्ड होता है उनका जो सम होता है वो 27 आता है, ठीक है। तो ये रही बात तो फर्स्ट लेक्चर की। तो मैं यहाँ पे जो भी अगर कोई नया भी बच्चा है वो क्या करेगा, अब यहाँ पे पहले F को देखेगा कि भैया कौन से प्लेस पे आता है। तो F कौन से प्लेस पे आता है 6। अब मुझे क्यों याद है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया था वहां पे पहले लेक्चर में कि भाई F क्या होता है, फिक्स होता है। तो फिक्स क्या होता है, 6 हो जाता है। तो F की वैल्यू क्या आ गई 6। O की आपको पता है, E जो T यानी कि 15, O क्या हो जाता है 15। R जो होता है वो 18 आ जाता है, C 3 आ जाता है, E क्या आ जाता है आपका 5 आ जाता है, सॉरी हाँ E 5 आ जाता है। G आपका पता है 7 आ जाता है, क्योंकि G को मैं 7 की तरह लिखती हूँ। तो जो ट्रिक है वो मैंने सारी बताई है, पहली वीडियो प्लीज जाके देखो। A का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, M का क्या आ जाता है 13 आ जाता है, E का 5 आ जाता है, S का क्या आ जाता है 19 आ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के में रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ, भैया 6 का 7 हो रहा है, चलो यहाँ तो +1 हो रहा है। अगेन O जो है 15 से 1 हो रहा है, 18 से 13 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 19 हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भैया ये जो मैं ट्रिक लगा रही हूँ ना, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे कौन सी वैल्यू को बोला है निकालने के लिए, C को बोला है, ठीक है। तो अब आप देखोगे, एकदम दिमाग लगाओ कि भैया ये जो C है ना ये दोनों में कहीं भी नहीं है, ठीक है। देखो FOR आपको दिख रहा है, यहाँ पे FOR आपको दिख रहा है, ये जो M है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। E यहाँ पे दो बार दिख रहा है, पर हमको C कहीं भी नहीं दिख रहा, और वही हमें क्या बोला है, उसी को निकालना है। तो ट्रिक देखो, 8 दो बार है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कट हो गया। अब देखो 3 है क्या, कहीं 3 कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका 5 है, 3 कहीं भी नहीं, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। O या फिर 0, ये 0 है, ये मेरा 2 कट गया। 5 है यहाँ पे, ये मेरा कट गया, ठीक है। ये 2 है और ये 2 मेरा कट गया, ठीक है। अब आप अगर आगे जाना चाहते हो तो भैया 7 दिख रहा है, तो ये मेरा कट गया। बाकी मुझे लग रहा है 4 6 1, और यहाँ पे क्या बच रहा है 9 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है 3 बच रहा है। भैया अब देखो इसमें तो C है नहीं ना, गेम्स में C है ना फोरम में C है। C कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फोर्स में आ रहा है, और फोर्स में सिर्फ कौन सी संख्या बच रही है मेरे पास, यहाँ पे 3 वाली संख्या बच रही है, यानी कि C का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, गॉट इट। तो ये जो चीज है ना, ये जैसे जैसे आप कह सकती हूँ मैं कि प्रैक्टिस करोगे
तो उससे जो आपका दिमाग है ना वो खुलने लगता है, लिटरली मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, वही सेम क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लैंग्वेज में उसने क्या किया है, वेट को 65 लिख दिया है, ठीक है, स्टॉक को STOCK को उसने लिख दिया है 79, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई जेनेरस का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, ठीक है, जेनेरस का GENEROUS, तो उसका वैल्यू क्या आएगा। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कोडिंग एंड डीकोडिंग में सबसे पहले दिमाग जो होना चाहिए वो V कौन से पोजीशन पे आता है, आपको पता है UV, यानी कि ये V जो होता है ना 22 पोजीशन पे आता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 22 लिख लेती हूँ। A को क्या करेंगे हम 1 पोजीशन पे आता है। T जो है वो आपको पता है, मैंने कैसे याद करें, T20 क्रिकेट होता है तो T20 पे आ जाता है, ये भी T आगे 20 पे। अब इन दोनों हम सबका क्या करेंगे, सम करेंगे। देखो 20 20 40 40 41 और क्या हो जाएगा 41 प्लस अगर मैं 22 करूं तो क्या आएगा। अब आप बोलोगे मैम 63 आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे 65 आ रहा है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, स्टॉक का भी चेक कर लेते हैं। ये तो मेरा क्या आ गया, वेट का आ गया। स्टॉक का कैसे, S कौन सी पोजीशन पे आता है, 19 पोजीशन पे, T आपको 20 पोजीशन पे, O कितने आता है आपका, E जो T 15 पे आ जाता है, C जो आता है आपका 3 पे, और K में देखो कैसे याद रखोगे, K में ना ये डबल मात्रा होती है तो उससे आपको पोजीशन याद रखना है 11। तो अब इन सबको जब आप प्लस करोगे ना तो देखो 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 15 इज 29, ठीक है। 29 प्लस 20 49, 49 प्लस 19 कितना हो जाएगा 8 और ये 68, ठीक है। तो मतलब इनको क्या मिल रहा है टोटल 68, ठीक है। ये ना मेरा मुझे लग रहा है ये गलत है, मेरा जो प्लस मैंने किया है ना, एक मिनट, 19 20 15 23 और ये 11 प्लस 3 14, ठीक है, 14 15, तो ये क्या हो जाएगा 29, ठीक है, 29 19 और ये 20, तो 18 और ये 2 प्लस 2 4 5 6 68, ठीक है। 63, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ +2, तो अगर मैं 68 यहाँ पे +2 करती हूँ, यार ये सब गलत क्यों आ रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। 20 कुछ प्लस में तो कुछ गलती हो रही है। 20 15 ये सॉरी ये जो ये C जो हमने लिया है ना ये L है, मुझे खुद भी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। 3 की जगह हम L क्या ले लेंगे 12, क्योंकि वो उस पोजीशन पे आता है। तो अब हम जब इस सबको प्लस करेंगे ना तो आपका देखो 11 प्लस 12 क्या जगह 11 11 कितना होता है 22, तो ये 23, ठीक है। 23 प्लस 20 इज 43 43 15 और ये 19। अब देखो 4 आ गया 14 14 प्लस 3 7 और ये क्या हो गया 5 677, मतलब आपका क्या आ गया है स्टॉक का। देखो यहाँ पे इसका जो है 63 आया था और इसका 77 आया था। अब आप दिमाग लगाओ, 63 पे इन्होंने क्या किया है +2 किया होगा तब जाके 65 आया है। 77 में इन्होंने क्या किया होगा 2 प्लस किया, मतलब कॉमन क्या करना है मुझे अब समझ में आ गया है कि इन लोगों ने इसमें क्या किया है 2 प्लस किया है। तो अब मैं क्या करूंगी जेनरस की क्या करूंगी वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। G आपको पता है 7 पे आता है, E क्या आ जाता है आपका 5 पे आ जाता है, L M N क्या होता है 14 पे आ जाता है, E अगेन 5 पे आ जाएगा, R 18 पे आ जाएगा, O है आपको पता है E जो D यानी कि 15 पे आएगा और U V यानी कि 21 आएगा और ये S क्या होगा 19 पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबको हम प्लस करते हैं, ठीक है। 7 + 5 13, ठीक है। सॉरी 7 8 9 10 11 12 राइट, ये 14 5 18 15 21 19। एक्चुअली बोर्ड ना बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसमें ना कैलकुलेशन करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट कोई नहीं यार, कंसेप्ट सीखना है। तो देखो 6 + 5 11 और ये क्या लिखा है मैंने 18, तो ये 19 19 + 5 24 25 और ये क्या है आपका 19, 25 + 9 आपका कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस मतलब 5 + 9 4, ठीक है 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसका जब टोटल करोगे आप तो 104 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 104 आ गया है तो अब मुझे पता है कि भैया 104 पे क्या प्लस करूंगी मैं 2 प्लस करूंगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 2 तो 106 इसकी वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, बहुत आसान है। अब आप बोलोगे यहाँ पे मैम आप ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो? यार अगर मैं ऑप्शन देने बैठी ना तो आप जो कंसेप्ट है ना वो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा आप कुछ भी मतलब मेरा उद्देश्य ये कि आपको पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कुछ आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे जैसे सीरीज मेरे साथ आगे बढ़ोगे आपको मैं ऑप्शन भी दूंगी और हम झट झट से जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो FIG, ठीक है, फिग का जो आपको वैल्यू दिया हुआ है किसी कोड में 9 लिखा है, ठीक है, PLUM, प्लम भी क्या है 16 लिखा हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि भैया गुआवा का क्या होगा, कुछ लग रहा है? अब देखो मुझे प्रैक्टिस करने की आदत है, तो मैंने जब इस चीज़ को देखा ना तो मुझे तुरंत दिमाग में आ गया कि भैया ये क्या है, कितने वर्ड है, 3 वर्ड है, और इन्होंने क्या किया है पता है, 3 वर्ड का स्क्वायर ले लिया है। यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 4 का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। बहुत सिंपल है, जब आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको ये चीज़ें आराम से जल्दी से बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाता है, हम देख लेते हैं टीच का। एक सर्टेन कोड में उन्होंने लिखा है भैया टीच को क्या लिखा है, 74 लिखा है। स्टडी को उन्होंने क्या लिखा है, 178 लिखा है। और अब वो बोल रहे हैं कि भैया नेवर को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो टी का वैल्यू क्या होता है 20, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 8। ठीक है, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 3 24 प्लस 8 दैट इज 37। ठीक है, एक मिनट है, मैं फिर से एक चीज़ चेक कर लेती हूँ। 25 26 27 28 29, हाँ ठीक है 37, आप क्या ये सही है। अब स्टडी को देख लेते हैं, तो एस क्या आता है 19 पे आता है, टी जो आता है वो आपका किस में आता है 20 पे, यू वी यानी कि 21, ठीक है, डी आपका 4 में, बाई एक्स वाई जेड 25 में आ जाता है। तो जब मैं इन सबको प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 20 20 40, तो ये 39 प्लस आपका 4 हो जाएगा तो 43 21 25, ठीक है, तो ये 6 9, ठीक है, और ये 9 आ गया आपका 4 6 89, ठीक है, तो इनको क्या मुझे मिल रहा है 89। अब देखो मुझे समझ में आ रहा है यार, अब बहुत ज़्यादा मेरा प्रैक्टिस है, मुझे क्या समझ रहा है कि 37 और 89 यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं प्लस भी करती हूँ तो भी नहीं आने वाला है, तो मैं क्या कर, यहाँ पे दिमाग क्या लगेगा मेरा कि 37 को मैं 2 से जब मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना तो मुझे 74 मिल रहा है, और 89 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 178 मिल रहा है। तो मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये सबको मुझे क्या करना है, प्लस करना है और इंटू 2 करना है। तो n का देखो क्या होता है, n का क्या होता है LMN 14 हो जाता है, e का 5 हो जाता है, v का UV 22 हो जाता है, उसके बाद e का क्या हो जाता है 5 हो जाता है, और r का क्या हो जाता है 18 हो जाता है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, 14 18 22 एंड 10 को सबको प्लस करेंगे। 8 प्लस 12 4 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जा रहा है 64। ठीक है, अब मुझे पता है कि 64 आ गया है, तो 64 इंटू जब मैं 2 कर रही हूँ तो क्या आएगा 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, यानी कि नेवर को मैं कैसे लिख सकती हूँ 128 के तौर पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही नहीं है, चलो एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। वॉल को ये लोग क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भैया फ्लोर को क्या लिखा जाएगा। अगेन डब्ल्यू किस पे आता है, कौन से वैल्यू कौन सी पोजीशन है 23, प्लस ए की वैल्यू 1 है, ए का पोजीशन ए है 1 है, एल का पोजीशन जो है आपका 12 है और ये 12 है। तो अब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 48। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि भैया 40 और 24 में कुछ तो रिलेशन होगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तब जाके मुझे 24 मिलेगा। तो मुझे कंसेप्ट मिल गया यार। एफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ABCDEF यानी कि 6 प्लस एल का वैल्यू 12, ओ का 15 और आर का 18। ठीक है, तो 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 18 36 और 36 प्लस ये 15 15 30 यानी कि 66। तो 66 डिवाइडेड बाय क्या करूंगी मैं 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 किया था तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 33। अब ये जो सारे अब मैंने यहाँ पे ऑप्शंस इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए।
ठीक है। और ये जो मैंने अभी पूरे क्वेश्चंस कराए हैं ये एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, ठीक है, यूपीएससी सीडीएस का जो एग्जाम होता है इवन उस पर भी मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा कंसेप्ट, तो मतलब थोड़ा क्या पूरा ही कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ बने रहिए और अपने एग्जाम्स को क्लियर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।